नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कक्षा 8 विषय हिंदी से संबंधित ये प्रश्न हैं। हालांकि ये प्रश्न विषय हिंदी में कक्षा 6 से 8 तक के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं, है ना। गति यानी प्रवाह और यति यानी विराम, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा उपमा अलंकार के निम्न 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये इसके उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। प्रश्न क्रमांक 3, राजपुत्र प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करता है। वाक्य में से सामासिक पद छांटिए, यानी इस वाक्य में सामासिक पद कौन कौन से हैं वे आपको छांटने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजपुत्र, प्रतिदिन, माता पिता, है ना। राजपुत्र समास कौन सा हो गया? ये समास हो गया है तत्पुरुष समास। प्रतिदिन ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। माता पिता यह है द्वंद्व समास। समास से संबंधित वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप आई बटन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के दे सकते हैं। वहाँ पर समास के बारे में संपूर्ण रूप से व्याख्यात्मक वर्णन किया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, सजा शब्द का हिंदी मानक शब्द लिखिए। तो देखिए, सजा शब्द का हिंदी मानक शब्द होता है दंड, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य धन आग्रह। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए। विभत्स रस, शांत, करुण, श्रृंगार और वीरस, ठीक है ना। तो इन रसों के स्थायी भाव लिखने हैं। कुल रस होते हैं 10, ठीक है ना। कुल कितने रस होते हैं? 10 रस होते हैं और सभी रसों के स्थायी भाव अलग अलग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। इसी प्रकार से रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, है ना। तो ऐसे ही और भी जो है रस हैं जिनके स्थायी भाव आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर च वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है बार बार, देखिए आप, है ना। च वर्ण बार बार आ रहा है ना। और इसी प्रकार से ल वर्ण भी बार बार आ रहा है। तो इस पंक्ति में च और ल दो ऐसे वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति जो है एक से अधिक बार आ रही है। अतः इस पंक्तियों में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। इसी प्रकार से रघुपति राघव राजा राम, इसमें भी र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को लिखिए।
है ना। तो बेबस शब्द में जो उपसर्ग है वो होता है बे, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में आपको हिंदी व्याकरण के फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, दोहे में कितने चरण होते हैं? इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण यानी विषम चरण भी कहते हैं, है ना। तो विषम चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे व चौथे मतलब सम, है ना। तो सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप लिखिए। तो चरण का तत्सम रूप हो जाएगा चरण, है ना। प्रश्न नंबर 11, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार लिखिए। इसका उत्तर होगा, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, उपकार न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, है ना। तो उपकार न मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न, है ना। और जो उपकार को मानता है वह कहलाता है कृतज्ञ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13, उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो उपेक्षा शब्द का विलोम होता है अपेक्षा। प्रश्न क्रमांक 14, गंगा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं भागीरथी, मंदाकिनी और जाह्नवी। ये 3 इससे पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 15, परा उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाइए, है ना। तो देखिए परा में हमने जोड़ा भव, तो क्या हो जाएगा पराभव। पराधन क्रम, ये हो जाएगा पराक्रम। पराधन भूत, पराभूत। पराधन जय, पराजय। पराधन वर्तन, परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।